सो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्राउज़र पर एंड देन सर्च करना है chat.coin.ai। ये एक चाइनीज AI वेबसाइट है लाइक चैट जीपीटी एंड डीपसीक, पर मुझे इस वेबसाइट के मॉडल्स चैट जीपीटी एंड डीपसीक से कई गुना पावरफुल लगते हैं, क्योंकि इस पर कोडिंग की एडवांस कैपेबिलिटी मिलती है जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो इसी की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और इस पर आपको एक एडवांस फीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसकी हेल्प से हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये वेबसाइट मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, बट मुझे इसका यूजर इंटरफेस चैट जीपीटी जैसा लगता है। फीचर तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं डीप रिसर्च करने के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए, और भी यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। नाउ मेन पॉइंट पर आते हैं। मॉडल्स की बात करें तो इस पर काफ़ी मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं क्विन 3 कोडर फ्लैश, ये मुझे थोड़ा पावरफुल लग रहा है। और एक ये भी है क्विन 3 कोडर, इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये हैवी टास्क के लिए है। तो हम एक हैवी वेबसाइट बना रहे हैं तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेब डिप पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। मैं एक रिजल्ट वेबसाइट बनाने वाला हूँ विथ एडमिन पैनल। सो इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम बैकएंड भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड इस AI टूल की हेल्प से बना लेते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट कोड जनरेट करता है कंपेयर टू चैट जीपीटी एंड डीपसीक से कुछ ज़्यादा ही फास्ट AI मॉडल है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारा कोड जनरेट हो रहा है, फिर इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सो इस AI मॉडल की कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है और बहुत ही फास्ट कोड जनरेट करता है। अब यहाँ पर हम प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके यहीं पर डायरेक्ट इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। जैसा कि हम एक स्टूडेंट रिजल्ट पोर्टल बना रहे हैं जिसमें यूजर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट वेबसाइट बनी है। जैसे कि हम यहाँ पर रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं कि एडमिन हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और एडमिन से हम स्टूडेंट के रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। सो नाउ अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे बैकएंड से लिंक नहीं किया है। सबसे पहले हम एक परफेक्ट यूजर इंटरफेस बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे बैकएंड से भी लिंक करेंगे। सो मुझे यूजर इंटरफेस इतना पसंद नहीं आया। सो इसे एनहेंस करने के लिए हम सेकंड प्रॉम्प्ट को इंटर करेंगे जिसमें मैंने बता दिया है कि मुझे एक प्रोफेशनल एंड एनिमेटेड रिजल्ट सिस्टम वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंड करेंगे। सो वापस से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस भी और जो हमने चेंजेस करने को कहे हैं वो चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा ही करना होगा क्योंकि ये AI मॉडल बहुत ही फास्ट कोड जनरेट करता है। नाउ अब हमारा स्टूडेंट रिजल्ट पोर्टल कुछ इस तरह दिख रहा है जिसका यूजर इंटरफेस काफ़ी इनहेंस हो गया है एंड एनिमेटेड हो गया है। और मैंने प्रॉम्प्ट पर एडमिन का बटन रिमूव करने का प्रॉम्प्ट भी दे दिया था जिससे कि एडमिन का बटन रिमूव हो गया है। पर टेंशन मत लीजिए, हम अपनी वेबसाइट की URL के एंड में फ्लैश एडमिन लगाएंगे तो एडमिन पेज ओपन होगा। ये वेबसाइट मैं केवल एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप इससे और भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और इस पर वेबसाइट कुछ ही सेकंडों में बन जाती है और कम्प्लीटली फ्री है। और साथ ही एक और अच्छी बात कि आप यहाँ से इसे डायरेक्ट डिप्लॉय भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, बट इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद डिप्लॉय भी करेंगे। सो नाउ हमने फ्रंट एंड तो रेडी कर लिया, अब हमें बैकएंड सेटअप करना है। तो बैकएंड सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल शीट का, जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। सो ओपन कर लेंगे हम गूगल शीट को एंड देन एक न्यू शीट को क्रिएट कर लेंगे जिसका नेम हम रख देंगे स्टूडेंट रिजल्ट्स। इसके बाद यहाँ हम आएंगे शेयर पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एनीवन विथ दी लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे जिससे कि ये शीट हमारी पब्लिश हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो इस पर डेटा रहे वो रिजल्ट फॉर्मेट में स्टूडेंट को दिखे। तो सबसे पहले हमें रिजल्ट के लिए दिखाने के लिए स्टूडेंट की डिटेल्स को फिल करना होगा। तो इसके लिए हमें ये डेटा अपनी गूगल शीट में क्रिएट करना होगा। तो जल्दी से इसे क्रिएट कर लेते हैं अपनी गूगल शीट पर। सो हमने गूगल शीट में स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। एक टाइप का डेटाबेस ही समझ लीजिए आप इसे, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं।
यहाँ पर ये स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, यहाँ पर टोटल मार्क्स परसेंटेज में, और स्टेटस पास फेल या सप्लीमेंट्री है। नाउ अब हमें इसके बाद यहाँ हमें क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ शेयर पर जाना है और यहाँ हमें पब्लिश टू वेब पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी शीट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें वेब सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर देना है, बट मैंने इसे ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मुझे यहाँ पर API URL मिल गया है। अब बस मुझे इस API URL को वहाँ फ्रंट एंड पर पेस्ट करना है और हमारी गूगल शीट बैकएंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। URL कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, इसके बाद स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि URL कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल शीट का URL है, बस इसे ही हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कमांड टाइप कर देंगे, सिंपली आपको टाइप कर देना है रिप्लेस। इसके बाद हमारी जो URL है उसे यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। इसे आप चाहे टाइप कर सकते हैं, करना चाहें ना चाहें तो ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है। तो इससे इस AI मॉडल को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ पर रिप्लेस करना है। इसके बाद यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे। बट एक बात आपको याद रखना है, अगर आप यही वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने इस URL को आपको API URL से JSON URL में कन्वर्ट कर लेना है, फिर ही ये वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। सो अगेन से कोड जनरेटिव की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट आउटपुट देखेंगे। नाउ कोड जनरेटिव की प्रोसेस एंड होती है और हमारी API URL भी सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है। नाउ अब हम वापस से आएंगे अपनी गूगल शीट पर और यहाँ पर हम किसी रैंडम स्टूडेंट की डिटेल फिल करेंगे। आप चाहे तो अपनी भी फिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जल्दी से फिल कर देता हूँ, फिर इसके बाद टेस्टिंग करते हैं। सो मैंने एक रैंडम स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर फिल कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, पेरेंट्स नेम एंड यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स भी कर दिए हैं और यहाँ पर स्टेटस में मैंने पास कर दिया है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि ये जो रोल नंबर है इसे इंटर करने पर ये हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता है कि नहीं। नाउ अब हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ हम डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, पब्लिश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे। सो हमें यहाँ पर लिंक दे दी गई है, तो इसे हम न्यू टैब पर ओपन कर लेते हैं। ये लिंक पेस्ट कर दी, आई थिंक ऐप ओपन होना चाहिए हमारा। सो आप देख सकते हैं हमारा पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर हम रोल नंबर इंटर करते हैं तो वापस से गूगल शीट पर आते हैं। ये रहा हमारा रोल नंबर, 1 से लेकर 9 तक है। तो यहाँ से हमसे कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ हम पेस्ट करेंगे। तो आई थिंक यही डाटा ओपन होना चाहिए जो यहाँ पर दिख रहा है। जो हमने यहाँ पर गूगल शीट में डेटा फिल किया है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट को सर्च किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम नेम के साथ यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। बट थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई नेम में, यहाँ पर हाइड हो गया थोड़ा इस गूगल शीट में नेम, बट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर वाइट कलर में हो गया है इसलिए नाम पूरा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर परफेक्टली तरीके से दिख रहा है और हमारे नंबर्स भी मैच हो रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्क्स जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है डेटा वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, और परसेंटेज ठीक है, पास है तो स्टेटस में भी पास दिख रहा है और यहाँ पर भी पास दिख रहा है, मतलब ये दोनों रियल टाइम है। नाउ अब मैंने एक और स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा ऐड कर दिया है। अब चलिए इसे चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि नहीं। फिर इसके बाद हम एडमिन पर जाकर भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम रोल नंबर को चेक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा रोल नंबर ये रहा, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे रोल नंबर को, सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम नेम के साथ यहाँ पर डाटा फैच हो गया है जो आपको शीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल को मैच भी कर सकते हैं, सेम डिटेलिंग है और यहाँ पर मार्क्स भी आप देख सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि हम एडमिन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम वापस से क्लिक करेंगे प्रीव्यू वाले बटन पर तो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एडमिन का बटन वापस से ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पासवर्ड, बट मुझे पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पर हम पूछ लेते हैं एडमिन पासवर्ड। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमें पासवर्ड पता चल जाएगा कि एडमिन का पासवर्ड क्या है आखिर। सो इसने बता दिया है AI मॉडल ने कि एडमिन का पासवर्ड है admin123।
तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, वापस से हम ओपन कर लेंगे। पहले हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। तो यहाँ हम डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम अब फुल स्क्रीन पर एक्सेस कर सकते हैं अपने आउटपुट को। अब यहाँ पर हम एडमिन का पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर इस AI मॉडल ने बताया है कि एडमिन का पासवर्ड ये रहेगा। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा हमें गूगल शीट पर दिख रहा था वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से हम न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं और न्यू स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम सेव ऑल चेंजेस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से इस न्यू AI मॉडल की हेल्प से आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, बेसिक ही बना सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा लेवल पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप फायरबेस स्टूडियो का यूज करें, बिकॉज उस पर बहुत अच्छी वेबसाइट बनती है, क्योंकि उस पर Next.js का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये मैनुअली कोड जनरेट करता है और इसके अंदर कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जैसे कि आपको फायरबेस स्टूडियो पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप वाइब कोडिंग को लर्न कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट AI मॉडल रहेगा आपके लिए सीखने के लिए। अगर आप कुछ इस तरह के बेसिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये रिजल्ट सिस्टम वाला बनाकर दिखाया, आप इस टाइप के बनाकर लर्निंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट फायरबेस स्टूडियो को सीख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।